बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ए ग्रेड सोलर के एक और व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपना 15 किलोवाट सिंगल फेस का सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें हमने IP65 इन्वर्टर यूज़ किए हैं जो कि सोफार कंपनी के हैं। और इन इन्वर्टर्स को हमने पैरेलल किया है। तकरीबन 4 दिन लग गए हमें इस चीज़ों को सेट करते हुए, क्योंकि पहले 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट प्लान था, फिर उसकी चेंजिंग करके इसको 3 फेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश की, फिर दोबारा जो है वो सिंगल फेस 15 किलोवाट जो है वो क्लाइंट ने अप्रूवल दिया। तो बहरहाल काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद जो है फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमने सोफार के इन्वर्टर्स यूज़ किए हैं जो कि IP65 कैटेगरी के अंदर होते हैं। और इन इन्वर्टर्स को हमने पैरेलल किया है। पैरेलल करने के लिए हमने जो रेकमेंडेड वायर्स हैं 10 mm हमने वायर यूज़ किए हैं और प्रॉपर इनको प्लेसमेंट करके सारी चीज़ें फाइनलाइज़ कर दी हैं। तो इस वक्त अगर हम आपको दिखाते चलें तो अब मेरे पस मंज़र में जो आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स, तो ये सोलर पैनल्स से हमने टोटल 5 स्ट्रिंग यूज़ किए हैं 7-7 पैनल के। एक इन्वर्टर पे जो है वो 1 स्ट्रिंग है 7 पैनल्स का, जबकि बाकी इन्वर्टर्स पे 2-2 स्ट्रिंग है 7-7 पैनल्स के। तो इसको हम प्रोजेक्ट को इस तरह से हमने एग्जीक्यूट इंशाल्लाह कर दिया है। आपको टेस्टिंग रिज़ल्ट दिखाते हैं। बैटरीज हमारी इसमें लिथियम की लगी हुई हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि हम प्रॉपर जिस तरह से एक काम करते हैं उसी तरह से जो है वो इस फार्म हाउस का काम करें और अपने क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी प्रोजेक्ट बना के भी दें, आपको भी दिखाएं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट की जाती है। तो इस हवाले से इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। जो आइडियल रिज़ल्ट है वो इसलिए शायद मैं ना दिखा पाऊँ क्योंकि अभी फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अब मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है इस वक्त ये बन रही है और इसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो इसमें AC वगैरह और सारे लोड की चीज़ें ऑन होंगी। तो इस वक्त जो रनिंग लोड मैं आपको दिखा सकता हूँ इन्वर्टर्स के साइड पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वर्टर्स भी दिखाता हूँ, बैटरीज भी दिखाता हूँ। तो आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट और आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इस वक्त आप देखेंगे स्ट्रक्चर का जो है ना काम तो कंप्लीट हो ही गया था, लेकिन अब इस पर पैनल्स रखने का काम जो है वो जारी है। कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ गए जिसकी वजह से दोबारा जो है वो वेल्डिंग वाले बंदे आएंगे, इसको सीधा करेंगे। इसमें बेसिकली रखी गई है स्लाइडिंग। पैनल्स जो है वो उड़ेंगे नहीं, स्लाइड करके जो है वो इसमें डाले जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकली मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ कि इस तरह के स्ट्रक्चर अल्लाह के वास्ते ना बनवाएं आप, जिसको आप मेंटेन ना कर सकें, जिसके अंदर फॉलो प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप वेल्डिंग का किसी को ठेका दें, उसे बोलेंगे भाई पैनल्स रख के दो, वो इस वजह से कि उसने स्ट्रक्चर खड़ा करना है, भाग जाना है। उसके बाद जब पैनल फंसते हैं, अब आप देखें कि बीच वाली कतार में एक पैनल भी नहीं है, वो सारी डिस्टर्ब है। उसके बाद लास्ट वाली कतार के अंदर 2 पैनल सही आए हैं, बाकी सारे डिस्टर्ब जा रहे हैं। तो ये वो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जो आखिर में आपको जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होती है परेशान करते हैं। सिर्फ इसकी पीछे वाली 2 कतारें ठीक बैठी हैं जहाँ पे कल के दिन में ये पैनल्स रखे गए हैं। अब इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। तो आप जब भी प्रोजेक्ट प्लान करें प्रॉपर करें और जो है ना जिसका जो काम है उससे वो काम प्रॉपर वे में लें, ताकि इंस्टॉलेशन टीम को परेशानी ना हो। इसी तरह से स्ट्रक्चर का जो है बंदा वो अपना काम करके प्रॉपर वे में जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्लाइडिंग किस तरह से ऊपर डाली जा रही है पैनल्स की, और ये अलग से एक टीम काम कर रही है प्रॉपर वेल्डिंग के लिए। जो स्ट्रक्चर हमने आपको सुबह दिखाया था टेक्निकली मिसफिट है, वो इसके रीजंस यही हैं कि आप देखें कितने बंदे इंगेज हैं इसके अंदर और रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट होती है। अब ये खैर वेंडर्स की रिस्क है उनके एंड का, लेकिन हम इसको अवॉइड करवाते हैं कि यार इस तरह का रिस्क ना लिया करें। इट्स वेरी डेंजरस। पैनल भी गिर सकता है और बंदे भी ज़ख्मी हो सकते हैं, नुकसान भी पहुंच सकता है। तो कोशिश करें कि इस तरह के कामों को अवॉइड करें। बहरहाल यहाँ पे स्लाइडिंग डली हुई है और ये कैसेट की तरह जैसे कैसेट्स होती थी टेप में डलती थी, उस तरह से स्लाइडिंग करके जो है वो पैनल इसके अंदर डाले जा रहे हैं। इसका एक व्यू ले लेते हैं ओवरऑल। आप देख सकते हैं ये इस तरह से पैनल जो है वो प्लेस्ड है। एक आपको जनरल मास्टर व्यू दे देता हूँ, बाकी तो आप देख ही चुके हैं मेरे इंट्रो के अंदर। अब हम चलते हैं अपने इन्वर्टर्स की जानिब, आपको अपना इन्वर्टर्स दिखाते हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये हमारे सोलर का है। यहाँ से ऊपर से देखें ये सोलर के वायर्स पाइप के थ्रू आ रहे हैं। यहाँ पे ये दबा दिया जाएगा ज़मीन के अंदर, ये पूरा जो है प्रॉपर आप देखें। और यहाँ पे हमने बोर किया है, 5 इंच का बोर है, कैसिंग वगैरह डली हुई है इसके अंदर। और अब हम इसको बोर को प्रॉपर रॉड वगैरह डाल के सेट कर देंगे। ये अर्थ वायर है, 16 mm का वायर है ये हार्ड कॉपर के अंदर, और यहाँ से सारी चीज़ें हमारी बिल्डिंग के अंदर जा रही हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इस सेक्शन की तरफ जहाँ पे हमारा ये सिस्टम प्लेस्ड है। तो ये हमारा सारा रॉ मटीरियल बॉक्सेस हैं जो आए हुए थे, सोफार के बॉक्सेस हैं। हवावे की बैटरीज हमने इसमें यूज़ की हैं, लिथियम बैटरीज़ हैं जो कि हम आपको अंडर वारंटी दे रहे होते हैं।
और इसी तरह से यहाँ पे ये डक पट्टियाँ, सारा सामान जो यहाँ पे चल रहा था। ये यहाँ का पावर हाउस है जिसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से इतने बड़े सिस्टम की, लेकिन बहरहाल ये हमसे पहले का यहाँ पे डला हुआ है तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। अब हुआ ये कि हमने इसको जो है 3 फेज़ सारी सेटिंग थी, हमने सारी 3 फेज़ सेटिंग को जो है सिंगल फेज़ पे कन्वर्ट किया है। और हमने इस तरह से इसकी वायरिंग की है कि जो हमारा सिस्टम है वो सिंगल फेस है, वो सारा सपोर्ट सिंगल फेस चलाएगा। पूरे फार्म हाउस का लोड जो है वो सिंगल फेस 15 किलोवाट पे कंट्रोल होगा। और उसके बाद अगर ये जनरेटर चलाते हैं तो वो फिर अगेन 3 फेस में कन्वर्ट होकर काम करेगा। तो प्रॉपर हमने जो कुछ वायर्स हमने इनकी हटाई हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये वायर्स हमने इनकी रिमूव की हैं और अपने हिसाब से थोड़ी सी इसकी सेटिंग वगैरह की हैं। तो ये इनके मेन ब्रेकर है, इसमें ये वायर भी हमारे सिस्टम की है। इसी तरह से न्यूट्रल के अंदर आप देखें 16 mm का वायर हमने डाला, ये भी हमारे सिस्टम का है। और ये ब्रेकर जो है वो हमारी चार्जिंग को कंट्रोल करेगा। ये देख सकते हैं 2 पोल के अंदर है क्योंकि हमने सिंगल पोल किया हुआ है। अच्छा, ये हमारे इन्वर्टर्स का इनपुट है। तीनों इन्वर्टर्स को हमने ABC के हिसाब से दिया हुआ है कि अगर आगे चल के हम 3 फेज करें तो हमारी सेम वायरिंग जो है वो सेम तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो तीनों इन्वर्टर्स को ये चार्जिंग यहाँ से कंट्रोल करेगा जब जनरेटर चलेगा। और अब हम आपको दिखाते हैं अपना दूसरा DB बॉक्स। इस DB बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इस DB बॉक्स के अंदर जो हमने चीज़ कॉमन की है वो ये है कि हमने सोलर के लिए इसको रखा हुआ है कि जब ये सोलर चल रहा होगा तो इस तरह से ऑपरेट करेगा, और जब सोलर ऑफ करके रात में जनरेटर चलाएंगे तो जनरेटर वाला स्विच उसको ऑन कर देंगे। ये चेंज ओवर है बेसिकली, लेकिन इसको मैनुअली इसी तरह से हैवी लोड के लिए ऑपरेट किया जाता है, जिसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है। डक पट्टी की बात करें तो प्रॉपर एक फिनिशिंग का लुक दिया है। अर्थ हमारा सारा जो है इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, जो मैं आपको बाहर दिखा चुका हूँ। उसके बाद ये डक पट्टी होती हुई आती है हमारे इन्वर्टर्स की जानिब। तो ये हमारा फर्स्ट इन्वर्टर है, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। तो जो थर्ड है ये हमारा बेसिकली फर्स्ट और मास्टर इन्वर्टर है जो कि इन तमाम इन्वर्टर्स को कंट्रोल करता है। तो चलें इसके पैरामीटर्स देखते हैं इस वक्त हमें क्या शो हो रहा है। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई 550-600 वाट जो है वो सोलर जनरेट कर रहा है, और इतना ही हमारा रनिंग लोड है। बैटरी साइड आपको देख रहे हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो इस वजह से कि हमारी तमाम बैटरीज फुल हैं। दिन में हमने इसको चार्ज कर रहे थे टेस्ट पर्पस पे, तो हमने इसको तकरीबन 5 से 6 किलोवाट की चार्जिंग देके बैटरी को चार्ज कर लिया है। तो इसलिए इस वक्त जो है हमारी जनरेशन काफ़ी कम है। लेकिन जो टेक्निकल पैरामीटर्स इसमें होते हैं कि हमने आपको जो स्ट्रिंग दिखाए हैं कि कितना स्ट्रिंग क्या रिजल्ट दे रहा है, तो वो ज़रूर चेक करवाऊंगा मैं आपको। और वो देखते हैं कि इस वक्त PV वोल्टेज जो हमारे आ रहे हैं, 7 पैनल का एक स्ट्रिंग है, तो 7 पैनल का एक स्ट्रिंग जो है वो हमें दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली 300 वोल्ट। लोड ना होने की वजह से तो वो जनरेशन नहीं कर रहे। जब इस पे लोड पड़ेगा या रनिंग लोड चल रहा होगा तो ये जो स्ट्रिंग है 260 वोल्ट तक ड्रॉप करेंगे और आपको मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी ये निकाल के देंगे। तो इस वक्त ये पैरामीटर जो है तमाम इन्वर्टर्स के, मिड वाले इन्वर्टर में सिर्फ एक PV कनेक्टेड है, इसलिए उसका जो है लोड है, इसकी जो शेयरिंग है वो इसमें इतनी ही रहेगी। हम इसमें पैनल मजीद भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फार्म हाउस में क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा लोड नहीं है इसलिए पैनल्स को हमने यहाँ तक महदूद रखा है। 7 पैनल के हमने टोटल 5 स्ट्रिंग्स जो है वो यूज़ किए 450 वाट के पैनल के। आप इसमें 535 वाट के पैनल भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिंग को 8 पैनल्स तक भी ले जा सकते हैं। वो आपके अफोर्डिंग के ऊपर है कि आपको किस तरह के रिजल्ट दरकार हैं। PV की बात होने के बाद हम आ जाते हैं अपने बैटरी पैरामीटर्स के ऊपर। तो बैटरी आप देखेंगे 99% हमें शो कर रहा है। 57 वोल्ट पे हमारी बैटरी चार्ज हैं और हमने यहाँ पे चार्जिंग को स्टॉप किया हुआ है क्योंकि फर्दर हमारी बैटरीज को चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके टेक्निकल पैरामीटर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। हवावे की बैटरीज हमारे पास अवेलेबल है सफिशिएंट क्वांटिटी में और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस में। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ोन पे आप कॉल करके रेट ले सकते हैं, हम आपको भिजवा सकते हैं। 2 ईयर वारंटी में हम आपको ये बैटरीज देंगे इंशाल्लाह। और अब आपको बैटरीज, उस बैटरीज के साथ पहले हम आपको ब्रेकर दिखा देंगे। हर इन्वर्टर पे इंडिविजुअल ब्रेकर जो है वो हमने अटैच किया हुआ है। डक पट्टी है, 35 mm का वायर जो है हमने इसमें मेन यूज़ किया है। और यहाँ पे आप हमारी इम्पोर्टेड जो है वो DB बॉक्स देख रहे हैं। इस DB बॉक्स में हमारे जितने भी सोलर्स हैं उनका हमने इसमें यहाँ पे कंट्रोल डाल दिया है। तो आगे चल के एक स्ट्रिंग ऐड होगी तो उसके लिए ब्रेकर हमने अभी से इसमें ऐड कर दिया है और ये सारे इस वक्त ऑन है। टैगिंग रहती है इसकी, मैं भी कर देता हूँ। इसी तरह से ये हमारा लास्ट ब्रेकर है लास्ट इन्वर्टर का, और ये सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शनल हैं। ये जो लटकी हुई वायरें आप देख रहे हैं ये मैं अभी फाइनल करके आखिर में इसका व्यू जो है वो ऐड कर दूंगा। रिजल्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, इससे ज़्यादा लोड अभी फार्म हाउस पे अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, बैटरीज की बात की जाए तो हवावे की बैटरीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिथियम की हमने इसमें यूज़ करी हैं, और ये हवावे की 5 बैटरीज जो हैं वो इस वक्त फुल स्टेट चार्ज मोड में है, क्योंकि इसके चारों सेल आप देखें भरे हुए हैं। ये नीचे वाली बैटरी के चारों सेल जो है कंप्लीट है, इसके चारों सेल कंप्लीट हैं, इसके चारों सेल कंप्लीट हैं, और इसके भी चारों सेल कंप्लीट हैं। तो बैटरीज जो है वो फुल हैं, इस वजह से हमारे पास कंजप्शन जो है सोलर की नहीं आ रही। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है किसी भी फार्म हाउस के लिए, और आप अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके दें। लिथियम बैटरी से पहले इनका प्लान था ट्यूबलर बैटरीज का, लेकिन ट्यूबलर बैटरीज की आपको हालत दिखा दूँ। इस तरह की बैटरीज अगर हम 16 या 18 लगाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए स्पेस प्लस उनका पानी वगैरह और ये सारे मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से मैंने इनको कन्विंस किया कि आप लिथियम की तरफ आ जाएं। तो आप देखेंगे 16 बैटरियों की जगह पे ये 4 बैटरीज लगी हैं, लेकिन 2 बैटरीज की हमने एक्स्ट्रा जगह भी छोड़ी है। तो ये कि हमारे हिसाब से अगर इनके एसी वगैरह भी चल रहे होंगे तो फार्म हाउस शाम के टाइम पे 6 घंटे प्लस, अगर लोड कम भी है तो सारी रात भी चल सकता है, लाइट्स और पंखे वगैरह चल सकते हैं इस पर। तो इसलिए हमने इसको हैंडसम प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि हमारे क्लाइंट को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि इनके पास जनरेटर है और सेकेंडरी जो है, मतलब प्राइमरी सोर्स सोलर है, सेकेंडरी सोर्स जनरेटर है। डीजल जनरेटर जो है वो अच्छे खासे एक्सपेंस करता है, इसलिए हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को, और इसकी कॉस्टिंग के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो 30+ का है। ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सोफार के इन्वर्टर्स जो थे पहले कम रेट में इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन अब इनका प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, क्योंकि डॉलर इन्फ्लेशन है और उसके बाद GST जो इस पर ऐड हुआ है, तो इसकी प्राइसेस को जो है ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास ले जा चुके हैं। तो फ्रोनस के ये सोफार इन्वर्टर्स अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं, इसीलिए हमने इनको प्रॉपर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, एक अच्छे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। हमारी मोटिवेशन के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि हमारी जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोजेक्ट का फाइनल फिनिशिंग वाला लुक है, जिसमें तीनों इन्वर्टर्स आप देख रहे हैं कि सिंगल फेस 15 किलोवाट का लोड है, जो कि अब प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुका है। बैटरी बैंक हमारे सामने है हवावे का, आप देख सकते हैं। हमने 6 की इसमें जगह रखी है, 2 बैटरीज इंशाल्लाह कुछ और दिनों में जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हवावे की बैटरीज हैं जो कि हमने यूज़ की अपने इस प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा एक क्लोजर लुक दे देता हूँ आपको, और इंशाल्लाह इनको मज़ा आने वाला है प्रोजेक्ट यूज़ करते हुए। ये 4 से 5 दिन की मेहनत है हमारी इस पूरे प्रोजेक्ट की, वायरिंग सारी चीज़ें मैनेज करके कि 3 फेज सिस्टम भी इनका सेम डिस्ट्रीब्यूशन पे चल सके और हमारा सिंगल फेज सिस्टम भी इनका चल सके। तो ये सारी वायरिंग जो है हमने प्रॉपरली मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। कैसा लगा ये प्रोजेक्ट, ओपिनियन आप ज़रूर दें कमेंट्स के अंदर। और अगर इस तरह के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं बड़े लेवल पे, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।